Hello learners, welcome to Ilma Z's Foundation. I am Ilma, your maths mentor. So basically हमने आज तक सिर्फ चीज़ें डिस्कस की हैं मैथ्स से रिलेटेड ही चीज़ें डिस्कस की हैं, हमने टॉपिक से पढ़े हैं, पर हमने एक जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है कि हमें पढ़ते वक्त जो प्रॉब्लम होती है, हमारी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, हमने इन चीज़ों पे कभी बात नहीं की है। टाइम मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम होती है ये हम बचपन से फेस करते हैं। जब भी हम थोड़े से अपने प्राइमरी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें ये चीज़ें हमारी लाइफ में इंक्लूड होने लगती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में। एंड इवन इन 11th-12th ये प्रॉब्लम्स काफ़ी पीक पे होती हैं। ओके, स्टिल आई एम फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, आई एम डूइंग बीटेक, ठीक है। तो इन इन दैट फेज आई एम फेसिंग दीज प्रॉब्लम, बट अब मेरे को ये हो गया है दैट आई एम यूज टू, ठीक, मैं एक उस चीज़ की यूज टू हो गई हूँ कि हाँ मैं चीज़ें फेस कर लेती हूँ। बट हम जब 11th-12th में होते हैं तब हमारे लिए प्रॉब्लम्स काफ़ी पीक पे होती हैं, तब हम ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए इतनी नई नहीं होती हैं कि हमारे लिए फेस करना, हमें चीज़ें डिफरेंशिएट करना कि हमें किस चीज़ में कैसे फेस करना है, क्या नहीं करना है, तो वो चीज़ें हमें काफ़ी डीमोटिवेट कर देती हैं और हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इन्हीं सब को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सेटअप ऑफ योर प्रायोरिटीज़, ठीक है। सबसे पहला हमारी जो स्लाइड है उस पर मैंने इसी चीज़ को इंक्लूड किया है कि सेट अप योर प्रायोरिटीज़। तो देखो, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, नीट एट्सेट्रा, ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी तो सेट होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पढ़ाई में, इफ़ यू आर डूइंग एनी स्पोर्ट्स तो भी आपकी प्रायोरिटीज़ सेट होनी चाहिए कि हाँ आपको क्या करना है, आपका फाइनल गोल क्या है, कुछ भी है तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो वो आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए कि हाँ फ्रॉम दैट टू दैट टाइम ऑफ पीरियड आई विल स्टडी। ओके, मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी तो मेरी प्रायोरिटी ये चीज़ पढ़ाई है। अगर मुझे उस वक्त कुछ करना है नहीं, मेरा टारगेट इतना था, मेरा आज के दिन का टारगेट 2 घंटे या 1 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, कुछ भी है, तो मुझे मेरी वो प्रायोरिटी फिक्स है। मैं उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी थी और मैंने नहीं करी। ओके, मुझे ये चीज़ करनी थी, नहीं करी, ये मेरी प्रायोरिटी पे। बाकी जो भी काम है, अगर आप जिस भी चीज़ में आप 10/10 हो, आपको लग रहा है आप पढ़ाई में हो, आप मैथ्स में हो, फिज़िक्स में हो, बायो में हो एट्सेट्रा, ठीक है, आप स्पोर्ट्स में हो, आप गेमिंग में, जिस चीज़ में भी आपको लग रहा है आपको आगे अपनी चीज़ें लेकर जानी है, तो वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले उसी को टाइम देना चाहिए। आपके लिए बाकी जितनी भी चीज़ें वो सेकंड होनी चाहिए और आपके लिए वो चीज़ ही पहले होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ में टाइम देना है। आपके माइंड सेट में सबसे पहली चीज़ है कि आपकी प्रायोरिटी बन जानी चाहिए, ठीक है, कि आपको बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आपको क्या करना चाहिए और आपको किस चीज़ को पहले टाइम देना चाहिए, ठीक है। देन आता है मेक अ प्रॉपर रूटीन। तो ये चीज़ तो कोई नई नहीं है, ये हमने हमेशा बचपन से सुनी है कि हमें सबसे पहले से जैसे हम फर्स्ट सेकंड में आते हैं कि हाँ हमें एक टाइम टेबल बनना चाहिए, टाइम टेबल। और इट्स अ ट्रुथ कि टाइम टेबल कोई भी 100% फॉलो नहीं कर पाता है। मैं सबकी बात नहीं, मैं 99% केसेस में यही होता है कि हाँ कोई भी अपना टाइम टेबल 100% फॉलो नहीं कर पाता है। बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि हम ये सोच लें कि अगर हम प्रॉपर अपना रूटीन हम वही नहीं कर पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बनाएँगे नहीं। नो, इट्स टोटली रॉन्ग कि हम ये चीज़ें सोच लें कि हाँ हम नहीं कर पाते हैं तो हम बनाएँ क्यों? नहीं, बी अ फाइटर। अगर हमें करनी है वो चीज़ें, हम करेंगे। अगर हम फेल हो रहे हैं, देखो आपको, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप जो भी हो, तो आपको सिर्फ आप ही जानते हो, आपको मतलब खुद को ही बताना है और खुद के साथ ही फाइट होती है हमारी इन सब प्रिपरेशंस में। जो भी हम प्रिपरेशन करते हैं ड्यूरिंग 11th एंड 12th, तो हमारी खुद के साथ ही बेसिकली सारी फाइट्स होती हैं। हमें सब कुछ खुद को ही पता होता है और हमें खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और अगर आप एक बार हार रहे हो, आपने आज टाइम टेबल बनाया और वो चीज़ आप नहीं पूरी कर पाई, तो उस चीज़ सिर्फ आप ही जान रहे हो ना कि हमने 2-3 घंटे का पढ़ने का बनाया था, हमने 1 भी घंटा हम नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे फिर ट्राई करो। हार नहीं माननी किसी चीज़ को। सबसे पहला ये है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना है कि हाँ हम वो चीज़ करें ही ना, क्योंकि हम अपने मन में एक चीज़ बना लें कि हाँ मैं कर ही नहीं पाऊँगा या मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मेरा पूरा ही नहीं हो पाता है, तो मैं इस चीज़ से पहले ही हार मान लूँ कि हाँ मुझे नहीं करना है। नो, एक
प्रॉपर रूटीन बनाएं कि आपको किस चीज़ में कब किस चीज़ को कैसे कैसे टाइम देना है, कैसे कैसे वक्त देना है, और क्या आपकी अभी मैंने बताया ना प्रायोरिटीज़ है, तो उस चीज़ का टाइम टेबल बनाएं। अगर आप फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आज फेल हो रहे हो, कल फेल हो गए, आप 10 दिन 20 दिन फेल हो गए, पर एक अगर आप कंटिन्यूअस करोगे, आप उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली करते जाओगे, तो वन डे अगर वो 20 भी दिन हो गए तो 21वां दिन ऐसा होगा कि हाँ आप कर लोगे, आपका कुछ होगा, आपकी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ेगी कि आज मैंने 10% फॉलो किया तो कल मैं 20% कर ले रहा हूँ या कर ले रही हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें हार नहीं माननी है, हमें एक फाइटर की तरह अपने आप से ही फाइट करना है कि हाँ we can do and we will do. Okay, अब नेक्स्ट है सेट अप द बाउंड्रीज। तो ये चीज़ ड्यूरिंग 11th 12th काफ़ी हमें डिस्टर्ब करती है, इवन 9th 10th आजकल तो इतना ज़्यादा है कि 6 7 से हमें ये चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रैक्ट करने लगती हैं कि जैसे हमारा सोशल मीडिया हो गई, हमारी फ्रेंड सर्कल हो गया, हम चिट चैट वगैरह सोशली हम इंक्लूड हो जाते हैं बहुत जगह, तो उस चीज़ में आपको इतना ध्यान रखना है कि यू शुड सेट अप योर बाउंड्रीज़। ठीक है, आपको अपनी बाउंड्रीज़ सेट रखनी है कि हाँ मुझे किस चीज़ में क्या टाइम देना है और मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं। अगर मुझे देखो, नोबडी इज़ परफेक्ट कि हाँ मैं बिल्कुल किसी सब चीज़ से दूर हो जाऊँ, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को इतना वो नहीं करेगी। हाँ, बात करनी है लोगों से, ये जैसा भी इंटरेक्शन करना है, मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना है, तो एक बाउंड्री अपनी सेट रखो। और आजकल तो उस पर इतनी फैसिलिटीज़ होती है कि हाँ यू कैन सेट अ टाइमर एज वेल, तो आप टाइमर भी उस पर लगा सकते हैं। तो आपको एक टाइम होना चाहिए, आपकी रूटीन में एक टाइम होना चाहिए कि हाँ इस टाइम में मुझे एक ब्रेक चाहिए और ब्रेक में मैं ये काम करूँगा, मैं अपना ये भी यूज़ कर लूँगा। हमें अपने आप को पूरा आइसोलेट नहीं करना है कि हाँ हम अपने आप को पूरा आइसोलेट करके एकदम बंद हो जाए, नहीं, हम दोस्तों से भी बात कर लेंगे, हम सोशल मीडिया भी यूज़ कर लेंगे, पर एक बाउंड्री में। अनलिमिटेड हर चीज़ हमें काफ़ी नुकसान पहुँचाएगी, इसीलिए मैं यहाँ ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अनलिमिटेड पढ़ते ही रहिए, मैं बस ये कह रही हूँ कि आपको अनलिमिटेड चीज़ें, ये भी चीज़ें सोशल मीडिया वगैरह ये भी यूज़ करनी है, क्योंकि आगे अगर आपने अभी बहुत यूज़ की तो आगे एक वक्त ऐसा आएगा कि हाँ ये सब आपके पास बहुत टाइम होगा इनको यूज़ करने के लिए, बट स्टिल आपको मन नहीं करेगा। अभी मन करता है क्योंकि अभी हमारा सिर्फ पढ़ाई का वो है, हमें पता है कि हमारे ये टाइम बहुत प्रीशियस है। इवन इन 11th 12th जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत प्रीशियस होता है और बहुत फास्ट टाइम भी होता है, तो अभी हमको ये पता है, तो अभी हमारा ज़्यादा मन करता है, अभी हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत जगह जाता है, हमारा फेसबुक पे चल जाएगा, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे बहुत। पर इन चीज़ों से बचना अगर मुश्किल होता है तो उन पे एक बाउंड्रीज़ बनाइए, आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट करके रखिए कि हाँ आपको किस में किस तरीके से कैसे मतलब क्या क्या यूज़ करना है। ठीक है, और हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड किसी की भी चीज़ की एक्सेस नहीं चाहिए, मेरा बस लिमिटेड है, तो इट इज़ बेटर फॉर मी। ठीक है, एंड देन मेज़र योर ग्रोथ। ओके, तो ये क्या है, मेज़र योर ग्रोथ। देखो, खुद को रियलिटी चेक देना है, कुछ भी है, अपनी ग्रोथ डेली मेज़र करना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम खुद चीज़ें ध्यान रखें कि हाँ अगर आज हमने 2 घंटे पढ़ाई की या 1 घंटे पढ़ाई की, कल कितनी की थी, तो हम कितना बढ़े, कितना कुछ हुआ, हमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं कि हमें अपनी ग्रोथ का पता होना चाहिए कि हम ग्रो कर रहे हैं या हम डाउन जा रहे हैं। और अगर हम ग्रो करेंगे, हम 2 4 दिन अगर मेज़र कर लें कि हाँ हम ग्रो कर रहे हैं, तो इट विल रियली मोटिवेट यू कि हाँ मुझे चीज़ें अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है कि हाँ मुझे आउटपुट उतना मिल रहा है कि हाँ मैं ये चीज़ सीख रही हूँ, तो ये मेरी ग्रोथ हो रही है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर आपको खुद को पता है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो या आप क्या चीज़ कर रहे हो जिनकी वजह से आपको बेनिफिट हो रहा है, तो वो चीज़ आपको एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डालती है और आपको काफ़ी हेल्प करती है। ओके, तो प्लीज़ मेज़र योर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को प्लीज़ मेज़र करो कि हाँ क्या चीज़ें आपने की हैं, उन्होंने आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, किन चीज़ों ने आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट मेज़र योर ग्रोथ इन अ पॉजिटिव वे कि आप बस पॉजिटिव पॉजिटिव देखो मेरा, जस्ट मेज़र इन नेगेटिव वे एज वेल कि देखो तो कि हाँ मैंने ऐसी क्या चीज़ें यूज़ की जिनकी वजह से मेरा इम्पैक्ट नेगेटिव हो गया, मुझे नेगेटिव डाउन में हो गया, तो उन चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर दो,
उन चीज़ों को धीरे धीरे, आई नो एक हर चीज़ सडन नहीं होती है, बट आप उनको अगर प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपरली उनको चीज़ें मैनेज करो तो हाँ वो हो जाएंगी। आप धीरे धीरे चीज़ें हटा लो। एंड जीतू भैया, आई डोंट नो आप जानते हो कि नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे, स्टूडेंट्स, कोटा फैक्ट्री वाले जीतू भैया, तो उन्होंने बोला था कि 21 डेज़ में कोई भी आदत बनती है जाती है। जब उनका मैंने ये डायलॉग सुना था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो ये मुझे बहुत मदद किया था इस चीज़ ने कि 21 दिनों का जो होता है वो टारगेट, वो चीज़ें आप आदत बना भी देता है। बिगड़ने में तो देखो 1-2 दिन भी नहीं लगते हैं, पर बनने में जो चीज़ होती है वो 21 दिन में कोई भी आदत आपकी बहुत अच्छे से बन सकती है। तो आप अपना एक टारगेट रखो कि हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, 21 दिन करो, उसके बाद आपको हर चीज़ बहुत ही स्मूथली आपकी चलती रहेगी, ठीक है। एंड फिर है डेली चेक अपडेट। अब डेली चेक अपडेट क्या है, आप अपने लिए एक दिन में 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो। आप डेली रात में सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए निकालो और उसमें ये चीज़ें आप ध्यान दो कि हाँ आज मैंने ऐसी क्या चीज़ की कि जिससे मुझे थोड़ा सा भी 1% भी मुझे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा या बढ़ी, या मैंने ऐसी क्या चीज़ की जिसने मुझे पीछे घसीट लिया, जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो रियलिटी चेक आपको जितना आप दे सकते हैं खुद को, उतना कोई नहीं दे सकता। आप अपने आप को सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं। तो आपको खुद को एक डेली अपडेट देनी चाहिए कि हाँ आज का मेरा क्या था रूटीन, आज मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, अगर किया भी है तो गिल्ट नहीं लेना है, मैं कल कर लूँगा या कर लूँगी, मैं कल उस चीज़ को कवर अप कर लूँगा। मैं जो भी मेरी अपडेट हो, मुझे अपने आप को अपडेटेड रखना है कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। आपको खुद को अपडेटेड रहना है। आपको ये नहीं करना है कि आप किसी भी डायरेक्शन में चले गए और खो गए हो कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। आपको अपडेटेड रहना है। आपको खुद को रियलिटी चेक एक देते रहना है कि हाँ मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कि मुझे एक नेगेटिवली मुझे ले जा रही हैं, पॉजिटिव ले जा रही हैं। तो खुद को एक 5 मिनट निकाल के एक दिन में तो सोचो ही कि हाँ मैं किस तरीके से कैसे अपना चीज़ें अपनी बदल सकता हूँ, जो चीज़ गलत है और जो सही है उन्हें अपनी आदत में रख सकता हूँ, ठीक है। एंड देन है क्लैरिटी टुवर्ड्स योर गोल। तो मेन जो है तो वो आपका यही है कि आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स योर गोल। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो आपका एक पूरा फोकस होना चाहिए कि हाँ अब बस जेई है, उसके अलावा मुझे किसी भी चीज़ों से मतलब नहीं रखना है। मेरी लाइफ में या किसी की लाइफ में भी कोई भी चीज़ हो रही हो, कोई चेस में एक्सपर्ट हो, कोई स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हो, कोई नीट कर रहा है, कुछ कर रहा है, मुझे अगर मेरा जेई है तो मुझे उस पर ही फोकस रखना है। एंड एज़ वेल एज़ अगर मेरा नीट है या कुछ भी है, मैंने बोला ना कोई भी टारगेट हो, मुझे मेरे गोल की तरफ एकदम फिक्स रहना है। ये नहीं कि आई एम बिटवीन इन क्लास 11 एंड देन आई एम थिंकिंग कि हाँ आई शुड चूज़ बायो और मैं नीट भी कर सकता हूँ, नहीं। आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ अगर मुझे यही चीज़ करनी है तो मैं यही करूँगी, मुझे कुछ और नहीं करना है। मेरा एक क्लियर है कि मुझे एक IITian बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक क्रिकेटर बनना है, जो भी मेरा एक गोल फिक्स है कि मुझे उस गोल पे ही काम करना है, मैं वही गोल अचीव करना है मुझे। तो मुझे अपने उस गोल पे वर्क करते रहना है। मेरा एकदम फिक्स्ड होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, ना उससे 19 ना 21, उस पूरा वो 20 उस गोल पे रहना चाहिए कि हाँ मेरा पूरा फोकस, मेरा पूरा जो कमांड है उसी गोल पे है। मैं अपना मन अपना माइंड डाइवर्ट कहीं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेरी पूरी क्लैरिटी है कि हाँ मुझे मेरी लाइफ का एक ही गोल है। आपको अपनी लाइफ का इधर उधर दिमाग उतना ही लगाना है। आपकी एकदम आप क्लियर रहोगे तो आप बहुत ईज़िली उसी चीज़ से रिलेटेड उसी पाथ में जाते जाओगे और वो चीज़ें आपके लिए फिर धीरे धीरे आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली आप ये इस वीडियो का जो वो था टाइम मैनेजमेंट पर, इसमें मैंने अलग अलग चीज़ों की बात की। तो देखो टाइम मैनेजमेंट सबसे बेहतर, अगर ये चीज़ अपनी लाइफ में आ जाओगे तो आपका टाइम धीरे धीरे मैनेज होता जाएगा। हम इस पे और भी कभी बात करेंगे, बट आज की वीडियो में बस इतना ही था कि आपको कुछ चीज़ें हैं अगर ये अपनी लाइफ में आप ले आओगे तो आपका धीरे धीरे टाइम भी मैनेज हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान होती जाएंगी। और ये चीज़ 11th-12th में अगर हो तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी टाइम को मैनेज करने में। अगर आप अपनी बाउंड्रीज़, इसमें जितने भी मैंने टॉपिक चेक किए
जैसे रूटीन बना लोगे तो रूटीन में सबसे पहले आपका यही आ जाता है कि हाँ, किस चीज़ को मैंने कितना कितना टाइम देना है, ठीक है। और अपनी बाउंड्रीज़ अगर हम सेट कर लेंगे तो यहाँ भी हमारा बहुत टाइम बचता है कि हमारी बाउंड्रीज़ सेट है, मैं अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकता अपने सोशल ऐप्स पे, मुझे मेरी बाउंड्रीज़ पता हैं और मैं अपनी ग्रोथ मेज़र कर रहा हूँ, तो मुझे उस चीज़ से भी टाइम मुझे पता चल जाएगा, हाँ, मैं किस जगह कितना टाइम दे रहा हूँ जो मेरी इतनी ग्रोथ हो रही है, किस जगह कितना गलत टाइम दे रहा हूँ जो मेरी उसी ग्रोथ को वो कम कर रहा है। तो आपके लिए ये भी एक रियलिटी हो जाएगी कि हाँ, मुझे इससे भी मेरा टाइम अगले दिन का, आज का नहीं, मैं अपने नेक्स्ट डे का टाइम मैनेज ईज़िली कर सकता हूँ। और एक आपको रियलिटी चेक डेली अपडेट अगर आप दोगे तो वही चीज़ है सेम, कि आपको खुद का एक रहेगा कि हाँ, मैंने क्या चीज़ें की हैं, क्या नहीं की हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, मैं कल नहीं करूँगा। तो इससे और मुझे शायद मेरा आज अगर 5 मिनट भी वेस्ट हुआ तो कल वो 5 मिनट नहीं वेस्ट होगा, ठीक है। और आपकी क्लैरिटी आपके गोल की तरफ है तो आपको फिर उस जगह से तो फिर आपको नहीं हटा सकता। आप मतलब सपना कहना, आप चीज़ें, आप बड़े हो गए हो, छोड़ देना। अपना एक गोल रखो कि हाँ, वो गोल है और अगर गोल बनाया है तो देन आपको उसकी तरफ जाना ही है। और जाना है, आप क्लियर हो तो फिर आपके रास्ते में कुछ भी चीज़ें आएँ, आपको फाइटर बनना है, उन चीज़ों से खुद को दूर करना है, खुद को हटाना है और उस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। जो जर्नी होती है किसी भी चीज़ को अचीव करने की, अपने गोल को, तो वो सीधी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। अभी मैंने एक वीडियो शूट की थी जिसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में बताया था। तो कोई भी चीज़ डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है कि हमें एक सीधा रास्ता मिल गया, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गई, स्ट्रेट लाइन हम चले गए। वो एक डिस्टेंस होती है, कोई भी गोल हमारे और उस गोल के बीच में जो एक कर्व्ड होता है, हमें बहुत चीज़ें फेस करके, बहुत सारी फाइटिंग्स करके, खुद से अपनी प्रिपरेशन के दौरान हमें बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस, बहुत कुछ, तो तभी वो गोल मिलता है, फिर वो अच्छा भी लगता है। तो इसीलिए आप अपनी कुछ चीज़ें अपने टाइम को मैनेज कर लो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आपको और कोई डाउट है या और कुछ क्वेरी है देन यू कैन ईज़िली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।